के गार्जियन श्रीमान जी से आग्रह करेंगे अशोक सिंह जी से कि अपने बीच में हम लोग का इस वर्ग और एकल अध्ययन का जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता का आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त। वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित माताओं बहनों एवं भाइयों, समाज में जो बच्चे हैं उन बच्चों में संस्कार का बीज डालने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो पढ़े होंगे बचपन में ABCD वो सब आपको याद होगा, और IAB में जो पढ़ता है आदमी भूल जाता है। तो बच्चों में जो संस्कार डाल दिया जाता है वो आजीवन रहता है। तो आप लोग बच्चों में जो संस्कार डाल रहे हैं बहुत बड़ा देश का सेवा कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। आज समाज में संस्कार की शिक्षा की कमी हो गई है। तो संस्कार की शिक्षा को अगर हटा दिया जाए, धर्म को हटा दिया जाए, सनातन को हटा दिया जाए, तो आदमी पशुवत हो जाता है, पशुवत हो जाता है। एक ही घर में आदमी रहता है, माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, पत्नी भी रहती है, पिता भी रहते हैं। किससे हमको क्या व्यवहार करना है, किससे क्या भावना रखना है, वो कौन सिखलाता है? वो सिखलाता है हमारा धर्म, हमारा सनातन। उसको अगर हटा दिया जाए तो आदमी जानवर की तरह हो जाएगा। उसको माता में, बहन में, पत्नी में कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। ये बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है जिसकी आज कमी हो रही है। सब कुछ चाहता है कि बेटा हमारा पैसा कमाने का मशीन हो जाए, IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन संस्कार की शिक्षा नहीं दे पाते। उसके कारण होता क्या है कि बेटा पढ़ लिख तो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, विदेश चला गया, लेकिन माँ के मरने के बाद वो दाह संस्कार भी करने नहीं आ रहा। माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक दे रहा। क्यों फेंक दे रहा? उसको संस्कार नहीं दिया गया। वो संस्कार देने की आवश्यकता है। अब ओम का जाप हम क्यों करते हैं? ओम को सबसे बड़ा मंत्र क्यों माना गया? तो ओम में 3 अक्षर होता है, अ, उ और ऊ। तो अ से तो कुंडली शक्ति हमारा होता है, आप लोग सुने होइएगा, रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। अ वहां से शुरू होकर के ओ फिर बीच में आकर के म ब्रह्मांड में चला जाता है। ओम, ओम बोलने से आप ब्रह्मांड में चले जाते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं, और एक कंपन होता है यहाँ पर ब्रह्मांड में ऊपर, जो कि आपको ऊर्जा को जागृत करता है। और जो बंधन, जो संसारिक बंधन जो है, जिसके कारण दुख भोग रहे हैं, उससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। ओम के अलावा बाकी भी शब्द है, बाकी शब्द भी आप बोल करके देखिए। आंख बंद करके ओम सभी लोग बोलिए। यहाँ ब्रह्मांड में गुंजन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अच्छा, तो ओम के अलावा आप बोलिए, अल्लाह बोलिए। अल्लाह कहाँ तक जाता है? यहाँ तक रह जाएगा। अच्छा,
उसके बाद आमीन होता है। आमीन ईसाइयों का शब्द होता है। आमीन, आमीन बोलिए, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाए कि ओम 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 हमारे ब्रह्मांड तक पहुंच जाए। राम भी पहुंचता है लेकिन उतना नहीं पहुंचता है। ओम में तो तीनों शक्ति है ना। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति है और राम में सिर्फ राम की शक्ति है। तो ओम विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए हम ओम का जाप करते हैं। इसकी शिक्षा बच्चों को आप लोग को देना चाहिए कि ओम क्यों जपते हैं, ओम जपने से हमको क्या फायदा, योग करने से हमको क्या फायदा। शिव पुराण आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है योग करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसमें लिख दिया, तो आप अगर कहीं प्रमाण उसका क्या है उसमें लिखा हुआ है, प्रमाण उसका देखिए। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपको मान लीजिए कि टीबी होने वाला है, कैंसर होने वाला है, योगी व्यक्ति को निश्चित वो चीज नहीं होगा। पाप कटा कि नहीं कटा, साक्षात प्रमाण है ना। इसलिए योग साधना उसको बोलते हैं, शक्ति इसी से प्राप्त हो, आरोग्य उसी से प्राप्त हो। तो योग को अपने जीवन में उतारना है, बच्चों को उसका शिक्षा देना है, प्रेरणा देना है। और बच्चा का क्या कर्तव्य है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा उसको देना है। आप लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे जिसकी शिक्षा उसको देती है। और उसको शिक्षा देना है कि एक बच्चा जो आज है वो भी एक दिन पिता बनने वाला है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन बोला गया है अंग्रेजी में। इस बात सही भी है, बच्चा जो है वो भी पिता है, वो भी एक दिन पिता बनेगा। जिस प्रकार का संस्कार से अपने माता पिता का व्यवहार वो करेगा, समाज के साथ व्यवहार करेगा, उसी प्रकार जब वो पिता बनेगा तो उसके संतान करेंगे। तो अच्छा संस्कार देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, उसके लिए खुद अच्छा है, उस बच्चे के लिए अच्छा है जो इस संस्कार को अपने जीवन में उतारेगा। कर्म जो होता है 3 तरह का कर्म होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्म होता है। बच्चों को शिक्षा दीजिए आप। सतोगुणी कर्म किसको कहते हैं? सतोगुणी कर्म कहते हैं पूजा करने को, उद्योग करने को, साधना करने को, वो होता है सतोगुणी कर्म। सतोगुणी कर्म करने में किसी को मन नहीं लगता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। लगता है मन? पूजा करने में करता है मन? नहीं लगता है। योगों में नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है, कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन उसका फल करने के बाद प्राप्त होता है। दूसरा कर्म होता है रजोगुणी कर्म। रजोगुणी कर्म में जैसे आप टेस्टी खाना खा रहे हैं, आपको शुगर का बीमारी है, आप मीठा पूरा खा रहे हैं, जीभ के सामने तीता खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो खाते समय तो अच्छा लगेगा। भोग विलास काम वासना सब रजोगुणी कर्म आता है, लेकिन करने के बाद उसका परिणाम खराब है। तो ये शिक्षा बच्चों को देना कि सतोगुणी कर्म की ओर उसको अग्रसर होना है। कि आधा घंटे का सतोगुणी कर्म, 1 घंटे का सतोगुणी कर्म जीवन भर के लिए फलदायी होता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी फलदायी होता है अगर हम मानते हैं तो सतोगुणी कर्म को अपने जीवन में उतारना है। रजोगुणी से दूरी बना करके रखना है थोड़ा। रजोगुणी का मतलब कि भाई खाना है तो स्वाद तो लेवे करेंगे जीव का, लेकिन वैसा स्वाद हम न ले जो हमारे शरीर के हानिकारक है, उसका स्वाद हम न लें। बाकी जो हमारा चरित्र है, आचरण है, उसके खिलाफ जो सोचिए हम कुछ न जाए।
तीसरा कर्म होता है तमोगुनी कर्म। तमोगुनी कर्म मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, तो उसको आता है तमोगुनी कर्म। तो तमोगुनी कर्म करने में भी खराब है, बाद में भी खराब है। करने में लड़ाई झगड़ा करेगा, कान कपार फुटबे करेगा, गाली किसी को दूसरे का तो उसको भी कोई गाली देगा, बाद में जेल में भी जाना पड़ सकता है। तमोगुनी कर्म से भी दूरी बना करके रखना है। परंतु धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको हथियार उठाने की जरूरत है तो उठाएंगे। अगर हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, व्यभिचार करने का ही कर रहा है, तो हम हथियार उठा लेंगे। परंतु बाकी जो है, किसी पर अत्याचार करने के लिए, बाकी अपने क्रोध बस किसी को गाली गलौज करना, उन सबसे दूरी बना करके रखना चाहिए। और बच्चों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए। आप लोग की बच्चों की शिक्षा दें। कर्म भी वैसे दो तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म जैसे कोई नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले लिया तो वसूल हो गया ना। एक निष्काम कर्म होता है, क्या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कहीं पर जो है तो कांटी पड़ा हुआ है, शीशा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, आपने उसको साफ कर दिया, वो हो गया निष्काम कर्म। उसका फल तो अभी आपको नहीं मिला, लेकिन उसका फल बैंक में जमा हो जाता है, आपके कर्म में लिखा जाता है। इसने इतना निष्काम कर्म किया, कहीं ना कहीं उसका फल मिल जाता है और सूद ब्याज के साथ वो बढ़ते रहता है। जैसे आप खेत में दाना डालते हैं तो सूद ब्याज के साथ कई दाना, एक दाना कई दाना फिर आप पाते हैं, तो उसी प्रकार से निष्काम कर्म। तो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपए का प्रतिदिन या 300 रुपए का कर रहे हैं, आपको मिलना चाहिए 10,000, चाहे जो भी मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है 1500। तो बाकी 7,500 जो आपने ज्यादा जो काम किया वो आपका निष्काम कर्म में चला गया। ऐसा नहीं कि व्यर्थ चला गया, वो आपके खाते में कहीं ना कहीं जुट गया। ये जो संस्था है कल विद्यालय, इसमें कोई सरकारी पैसा तो आता नहीं है। इसी तरह के लोग जो है अपना आय का स्रोत से कुछ दान करते हैं, उससे चलता है। ऐसे गृहस्थ जीवन का भी एक नियम बताया गया कि जब किसी की आयु 15 वर्ष हो जाए, 18 वर्ष हो जाए, तो टर्निंग पॉइंट होता है, मोड़ आता है कि कहाँ जाना है उसको। तो अगर वो अपनी इच्छा पे, काम वासना पे, बाकी चीज पर, संसार की नियंत्रण कर सकता है तो सन्यासी बन जाए, और सन्यासी नहीं बन सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता है, गृहस्थ बन जाए। सन्यासी बनने के बाद भ्रष्ट होने पर उसका बहुत बड़ा दंड है, उसकी माफी नहीं है। गृहस्थ को तो कुछ माफी हुई है, फिर वो गृहस्थ बन जाए। गृहस्थ बनने के बाद ही उसका नियम है कि आप अपने समय का, धन का बंटवारा कर लीजिए। कम से कम 50% धन और समय बच्चों के लिए, परिवार के लिए, 25% देश के लिए, समाज के लिए, जो आप लोग कर भी रहे हैं उसमें, और 25% अपने लिए। ज्यादा से ज्यादा है 25%, लेकिन कम से कम 10% सब आदमी को धर्म के लिए, समाज के लिए लगाना चाहिए। ऐसे आप मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं महीना में, तो 10 रुपया आपने जो समाज के लिए खर्च किया, 10 के लिए दिया। कोई 1 लाख कमा रहा है
10,000 दिया या 25,000 दिया। भगवान के यहाँ दोनों का वैल्यू बराबर है। 10,000 दिया उसका भी उतना ही महत्व है, और अपने जो 10 रुपया दिया उसका उतना ही महत्व है। देखिए आपने यथाशक्ति दे दिया, इसको भी जीवन में उतारना है और बच्चों की इसकी शिक्षा देना है। बिना साधना के शक्ति नहीं होता। जब शरीर से ऊर्जा आप खर्च कीजिएगा तो शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगा। ऊर्जा खर्च करने का मतलब क्या हुआ? योग से खर्चा कीजिए, खेत में हल चला करके खर्चा कीजिए, जैसे भी खर्चा कीजिए, लेकिन खर्चा कीजिए तभी आपको ऊर्जा प्राप्त होगा। अगर दिन भर किसी व्यक्ति को हमेशा 1 महीने के लिए कोई काम न करे और एयर कंडीशन में बैठ जाए, सारा ऊर्जा उसका समाप्त हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और जो कोरोना का बीमारी आया वही लोग मरे जो अपना ऊर्जा नहीं खर्च करते थे, एयर कंडीशन में आराम किए हुए ज्यादा मरे, नहीं करना होगा। बाकी हम लोग को कहाँ, आप लोग कहाँ होते। तो साधना से शक्ति ऊर्जा खर्च कीजिएगा तो शरीर में शक्ति प्राप्त होगा, और सेवा से धन, सेवा कीजिएगा तो धन प्राप्त होगा। और ये भी है कि बिना दान का भी धन प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दान अपनी इनकम से नहीं करता है, आप उदाहरण देख लीजिए, उसका धन नष्ट हो जाता है आगे जाते जाते। और अपने तो धन अर्जित किया, लेकिन बच्चे शराबी हो जाएंगे, बेभिचारी हो जाएंगे, वो सब बेच देंगे। देख रहे हैं समाज बहुत, आप लोग देख रहे होंगे ऐसा। और जिसने देश और समाज धर्म के लिए धन लगाया, उसका धन पवित्र हुआ, अस्थायी हुआ। आप देख रहे हैं जितने तो जैसे टाटा है, बिरला है, जो लोग भी जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग तो कई वर्षों से ये लोग धनी हैं, तो आज भी लोग धनी है। तो लोग बहुत दान करता है, बहुत लोग सामाजिक काम में करता है, हर भी काम में। जिसकी धर्मशाला है तो हॉस्पिटल है, जहाँ देखिएगा तहाँ मिलेगा। इसलिए धर्म लोग का टिकाऊ है। और बाकी यहीं आप अगल बगल देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जो था कोई बात खराबी हो गया, बेच लिया सब खेतबाड़ी सब। हम गाँव में देखें, बहुत ऐसा लोग देखे हैं। तो अपने आय का कुछ हिस्सा जरूर धर्म और देश के लिए लगाना चाहिए, जितनी जिसकी क्षमता है। तो बहुत पसंद हुआ आज हम सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि अपना विचार रखने का हम लोग को यहाँ पर मौका मिला। और इसी तरह के कार्यों के लिए यह स्थल बनाया गया है कि देश और समाज धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रश्रय दिया जाए। आप लोग को तो हमेशा प्रश्रय दिया जाता है। तो दुर्गा वाहिनी की बच्चियाँ आई थी, उन लोग का हुआ प्रशिक्षण। जैसे स्वामी जा रहे हैं तो और विस्तार होगा, और विस्तार होगा। बहुत से लोगों का फिर जो के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपका चिकित्सा के लिए दिया जाएगा, और इसका विस्तार होने वाला है। तो समय की कमी, आप लोग का भी कार्यक्रम दूसरा होगा। यही सबका जय हिंद, जय भारत, जय